श्री विष्णु ने अपनी ही शादी में क्यों नहीं बुलाया गणेश जी को। मित्रों, गणेश जी को सभी देवताओं में प्रथम पूज्य माना जाता है। यही कारण है कि किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने से पहले गणेश जी की पूजा भी की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक बार भगवान विष्णु ने गणेश जी का अपमान कर दिया था और अपनी शादी में उन्हें आमंत्रित नहीं किया था। मित्रों, पुरानी कथाओं के अनुसार जब भगवान विष्णु का विवाह माता लक्ष्मी से तय हो गया था, तब सभी देवता बहुत उत्साह से विवाह की तैयारी कर रहे थे। जिस दिन विवाह का मुहूर्त था, तब सभी देवी देवता अपने अपने परिवार के साथ भगवान विष्णु के घर पर पहुंचे। लेकिन सभी ये देखकर अचंभित रह गए कि शुभ कार्यों में सबसे आगे रहने वाले गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। तभी सभी देवता आपस में बात करने लगे कि क्या गणेश जी को विवाह में आमंत्रित नहीं किया गया है, या वो स्वयं ही विवाह में नहीं आए हैं। यही जानने के लिए सभी देवता विष्णु के पास पहुंचते हैं और विष्णु से प्रश्न करते हैं कि उन्होंने क्यों गणेश जी को विवाह में आमंत्रित नहीं किया है। तब विष्णु जी देवताओं से कहते हैं कि उन्होंने उनके पिता भगवान शिव को विवाह का निमंत्रण भेजा है। यदि गणेश जी को आना होगा तो वो अपने पिता के साथ आ जाएंगे। साथ ही विष्णु जी कहते हैं कि गणेश जी को प्रतिदिन भोजन में 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू चाहिए होता है। ये जरूरी नहीं है कि सबके घर में इतना भोजन हो। दूसरों के घर में इतना भोजन करना उचित नहीं है। जिसके बाद सभी देवता विष्णु जी को एक युक्ति समझाते हुए कहते हैं कि आप गणेश जी को बुला लीजिए और ये कहते हैं कि उन्हें द्वारपाल बना दीजिएगा कि आप तो चूहे के साथ धीरे धीरे आएंगे, इसमें बहुत समय व्यर्थ होगा, इसलिए आप घर की रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु को देवताओं की ये युक्ति सही लगती है। वे गणेश जी को बुलाते हैं, जहां देवता उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने के लिए उन्हें द्वारपाल बनाकर घर पर ही छोड़ देते हैं। जिसके बाद सभी देवता विष्णु जी की बारात लेकर निकलते हैं। तब महर्षि नारद गणेश जी को देखते हैं और उनके पास आकर बारात में ना चलने का कारण पूछते हैं। तब गणेश जी कहते हैं कि विष्णु जी ने उन्हें अपने विवाह में आमंत्रित ना करके पहले ही उनका अपमान किया है। फिर जब बारात में जाने की बारी आई, तब उन्हें घर की रखवाली करने के लिए द्वारपाल बना दिया गया है। गणेश जी की बात सुनकर नारद जी उन्हें सुझाव देते हुए कहते हैं कि आप अपनी मूषक सेना को बुलाकर बारात के रास्ते में गड्ढे खुदवा दीजिए, जिससे उन्हें आपकी सहायता की आवश्यकता होगी। तब वो आपको सम्मान पूर्वक बुलाएंगे। महर्षि नारद का ये सुझाव गणेश जी को बहुत सही लगता है। वो अपनी मूषक सेना को आदेश देते हैं कि वो बारात के रास्ते में बड़े बड़े गड्ढे खोद दें। मूषक सेना ने गणेश जी का आदेश पाकर बारात के रास्ते में गड्ढे खोद दिए, जिसमें सभी देवी देवताओं के रथ के पहिए फंसकर टूट जाते हैं। कई देवताओं के पहिए तो धरती में इतने गहरे धंस जाते हैं कि लाख कोशिश करने के बाद भी नहीं निकलते, क्योंकि ये समझ नहीं आ रहा था कि इस समस्या को कैसे निकाला जाए। तब नारद जी देवताओं से कहते हैं कि आप सभी ने गणेश जी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है, आप सभी ने उनका अपमान किया है, जिससे वो रुष्ट हो गए हैं। इसी कारण देवताओं के समक्ष ऐसी समस्या आ खड़ी हुई है। यदि वे सभी गणेश जी को मना लें तो सभी संकट दूर हो सकते हैं। जिसके बाद भगवान शिव नंदी को गणेश जी के पास भेजते हैं, जहां नंदी गणेश जी के पास जाते हैं और उन्हें देवताओं की समस्या के बारे में बताते हैं। जिसके बाद वो भोलेनाथ के आदेश अनुसार गणेश जी को अपने साथ देवताओं के पास लाते हैं, जहाँ सभी देवता गणेश जी से क्षमा याचना करते हैं। साथ ही गणेश जी का आदर सत्कार से पूजा अर्चना करते हैं। तब जाकर पहिए धरती से बाहर आए, लेकिन इसमें रथ के पहिए टूट जाते हैं। तब देवता पास के खेत में काम कर रहे एक किसान को पहिए ठीक करने के लिए बुलाते हैं। वो मन में भगवान श्री गणेश की वंदना करते हुए रथ के पहिए ठीक करने लगता है। देखते ही देखते सारे पहिए ठीक कर देता है। तब वो किसान देवताओं से कहता है कि लगता है कि आपने अपना कार्य प्रारंभ करने से पहले भगवान श्री गणेश की वंदना नहीं की थी, तभी आप सब पर इतना बड़ा संकट आया है। हम तो तुच्छ अज्ञानी मनुष्य होकर भी अपने किसी भी कार्य को आरंभ करने से पहले गणेश जी की वंदना करते हैं, लेकिन आप तो देवता हैं, आपको ये तो जरूर करना चाहिए था। अब आप लोग भगवान गणेश जी का वंदन करके आगे जाएं। सभी देवता ऐसे ही करते हैं। जिसके बाद सभी विवाह स्थल पर पहुंचते हैं और श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का विवाह संपन्न हो जाता है। मित्रों, आज की इस कथा से हमें ये ज्ञात होता है कि किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले भगवान गणेश की पूजा करना कितना आवश्यक है, क्योंकि आप उनकी पूजा नहीं करते हैं तो आपको भी देवताओं की तरह संकट का सामना करना पड़ सकता है। मित्रों, आज की कथा में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।